बच्चों कैसे हो आप? तो आज हम दूसरा टॉपिक करते हैं। उम्मीद है कि इतिहास किसे कहते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास से संबंधित। जैसे मैंने बताया था बेटा कि इतिहास किसे कहते हैं, कि व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, किसे कहते हैं ये ध्यान रखियो। इतिहास किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भूतकाल की घटनाओं, भूतकाल की घटनाओं का लिखित और बच्चों लिखित और क्रमबद्ध वर्णन इतिहास कहलाता है। ठीक है बेटा, इतिहास कहलाता है। ये ध्यान रख। एक बार फिर सुनो बच्चों कि इतिहास किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री या डिफाइन हिस्ट्री। ये कि भूतकाल की घटनाओं का लिखित और क्रमबद्ध वर्णन, तीन बातें, उसको इतिहास कहते हैं। अब आते बच्चों, मैंने ये इसलिए लिखा, पहले समझा चुका हूं मैं, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा कि भाई इससे आगे जो टॉपिक है कि इतिहास के प्रकार बताओ। वैसे तो कई प्रकार का इतिहास होता है, लेकिन वैसे जो हिस्टोरिकल रूप से उसके अनुसार है कि इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। प्रकार, ये बेटा, ठीक है। तो बच्चों प्रागैतिहास, एक नंबर। दूसरा बेटा आद्य इतिहास, और तीसरा बच्चों इतिहास। इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखी समझाने के लिए। ठीक है, कि प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो बच्चों ध्यान से सुनो कि प्रागैतिहास, जब हमारे पास केवल पुरातात्विक, केवल पुरातात्विक स्रोत थे, उपलब्ध हो, उसको प्रागैय इतिहास कहते हैं, कि इसमें रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, लिख दो यहां, नो रिटन रिकॉर्ड। कुछ नहीं होता बेटा रिटन रिकॉर्ड। सारा पुरातात्विक स्रोत होते हैं, पुरातात्विक जो सामग्री वो उपलब्ध होते हैं। पुरातात्विक का मतलब, पुरा का मतलब बच्चों पुराना, ओल्ड। पुरा का मतलब पुराना, और तात्विक का मतलब तत्व, सामान या सामग्री।
ठीक है, कि पुरा का मतलब पुराना और तात्विक का मतलब तत्व या सामान सामग्री जो भी कुछ है, ठीक है, केवल वो होता है। उस समय के पुरातात्विक स्रोत कौन से? मोस्टली पाषाण है। पाषाण का मतलब पत्थर, स्टोन, केवल वो है, ठीक है। इसलिए इतिहास के प्रकार जो है वो इस प्रकार है। प्राग ऐतिहासिक, जो केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हो उसको बोलते प्राग इतिहास। कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा बच्चों आद्य इतिहास। आद्य इतिहास कि हमारे पास लिखित सामग्री है उपलब्ध, ठीक है बेटा, लिखित सामग्री उपलब्ध, लेकिन उसको अब तक पढ़ा नहीं गया। ये है बच्चों, ठीक है। आद्य इतिहास कि हमारे पास लिखित सामग्री तो है लेकिन उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका विद्वानों के द्वारा, ठीक है। जैसे उदाहरण है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये उदाहरण ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके 400 या 400 से ज़्यादा जो अक्षर है वो उपलब्ध हमारे पास, लेकिन उसको बच्चों अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए उसके जो सामाजिक आर्थिक जो रिकॉर्ड है, जो उसकी स्थिति थी, केवल इतिहासकारों का जो एक अनुमान है पुरातात्विक स्रोत को अंतिम मान करके एक इमेजिन कर रखा है बस कि भी ऐसा रहा होगा। हाँ, जो पुरातात्विक है उसमें क्लियर है, ठीक है। अब आगे बच्चों इतिहास, फिर वही आगे जो मैंने लिखा था, ठीक है। ये अंतर होता है कि इसमें भूतकाल होना चाहिए, भूतकाल की घटना ये होनी चाहिए। दूसरी बात लिखित होना चाहिए, और तीसरी बात बेटा ये क्रमबद्ध होना चाहिए। ये इतिहास है, ठीक है ना। तो बेटा फिर देखो एक बार कि इतिहास के प्रकार, प्राग इतिहास कि इसमें केवल पुरातात्विक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक का मतलब, पुरा का मतलब पुराना, पुराना, और तात्विक का मतलब तत्व या सामान, ठीक है ना। इसका मतलब सामान, पुरातात्विक का मतलब ये है। इसमें लिखित सामग्री या रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता है, इसको बोलते प्राग इतिहास। जैसे हम कहे कि भाई पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ठीक बच्चों, और नवपाषाण काल। तो इसमें पैलेथिक एज, मेजोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। तो बेटा इस समय में जो है ये सब कुछ जो पाषाण बोल रहा मैं, पाषाण, इसका मतलब होता है बच्चों पत्थर, इसका मतलब पत्थर होता है पाषाण का मतलब, ठीक है। क्योंकि आदमी के पास जो पहले केवल जो थी सामान था जो सख्त, वो पत्थर था,
उसी का प्रयोग उसने हर तरह से किया है, हथियार के रूप में भी, औजार के रूप में भी। और दूसरा जो भी काम लिया उसने उसके आधार पे किया। इसलिए जो 3 फेज बांटे कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, वो पत्थरों की बनावट के आधार पे जो उन्हें तराशे उनके उसके आधार पे बने। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर सुनो, बिल्कुल सिंपल, कि इतिहास के प्रकार प्रागैतिहासिक, पहला कि जिसमें पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हो, केवल रिटन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, कि जो भी कुछ है सब कुछ पत्थर है और कुछ नहीं है। पत्थरों के उनके औजार है, पत्थरों का उनका सामान है, कुछ हथियार है, जो भी कुछ है उन्हें खाने का, बनाने का, कुल्हाड़ी के रूप में जो भी कुछ है वो सब कुछ उसमें है। दूसरा आद्य इतिहास। आद्य इतिहास हमारे पास लिखित सामग्री तो है लेकिन उसको अब तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे बता के सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके जो लिखित सामग्री मिली है उसको विद्वानों के द्वारा अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। तीसरा इतिहास, इसके 3 बातें याद रखनी है आपको, कि भूतकाल की घटनाएं होनी चाहिए और लिखित होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए, बस 3 बातें। तो बेटा कोई भी बात समझ में नहीं आई हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मेरा प्रयास यही है, मैं फिर कह रहा हूं कि भी सिंपल से सिंपल बातों के द्वारा आपको समझाऊं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिर इतिहास मुश्किल नहीं है, और हिस्ट्री है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर के यूपीएससी तक के टेस्ट के लिए सब जगह इतिहास जरूरी है। ठीक है, इसलिए शुरू से ही इंटरेस्ट क्रिएट करना है आपको। ये थोड़े दिन लगेंगे, 5, 7, 10 दिन, 15 दिन, इंटरेस्ट बन गया तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है।